कोहिनूर फिरे ऑन रोड, हाँ कोई नूर फिरे ऑन रोड, कोई डाका ना डाला कमर तेरी लेफ्ट राइट हाल। हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आई एम ए एनिमल लवर। मैं किसी भी पशु को, पक्षी को तंग नहीं करता हूँ। ये आपको समझाने के लिए वो समझ गया। तो मैंने एक वीडियो वैसे उठा ली थी एग्जाम्पल के लिए। बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है किसी भी पशु को तंग किया जाए, किसी भी जानवर को, किसी भी पक्षी को। तो वो समझाने के लिए ले रखा है। वो मैंने उस कुत्ते को नहीं भगाया, वो आगे से भगाया है। आज की क्लास है लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। ये हमारी 11वीं क्लास का फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट बेसिक पर्सन है। जैसे ही वीडियो स्टार्ट हुई थी तो आपने देखा था कि एक जो डॉग है वो दौड़ता हुआ जा रहा है। इसको हम सिस्टम बोलेंगे। इसका मास है m, v वेलोसिटी से जा रहा है। अगर इन दोनों की गुणा कर दी जाए तो उसको हम बोलते हैं मोमेंटम, और वो p नाम के अक्षर से लिखते हैं हम। ठीक है, तो सीधी सी बात थी। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट का मतलब भी दो होता है। मैथ में पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे तो प्रोडक्ट का मतलब गुणा, और केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद। जैसे चक्की के अंदर हमने गेहूँ डाला तो आटा जो है क्या, वो प्रोडक्ट है ऑफ द सिस्टम। जो मास, ये सिस्टम है। सिस्टम का रोल कोई भी कर सकता है। यहाँ पे मैं होता तो मेरा एम लिखा जाता है। यहाँ पे कुत्ता है तो कुत्ता का एम लिखा गया है। कोई गाड़ी होती तो गाड़ी का एम होता। मल्टीप्लाइड बाई इट्स वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी को हम कर देते हैं। कुत्ता सीधा भागा जा रहा था, इसलिए इसकी वेलोसिटी को हम बोलेंगे लीनियर वेलोसिटी, और उसको v नाम के अक्षर से लिखा जाता है। इनकी गुणा होगी, ये होगी लीनियर मोमेंटम की कहानी। उसके बाद आता है भाई देखो, अकेला मास हो, अकेले मास से हम नहीं डरते हैं। ठीक है, जैसे मैं अब जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, मेरे ऊपर ये जो बरामदा है, इसकी छत है, मुझे उससे डर नहीं लग रहा है क्योंकि उसके अंदर खाली मास है। इसी तरह ही अकेले मास से जब डर नहीं लगता तो इसी तरह हमें अकेली वेलोसिटी से भी डर नहीं लगता। अकेली वेलोसिटी होगी तो नो डर, अकेला मास होगा नो डर। जैसे फॉर एग्जांपल हम जाते रहते तो काफ़ी मच्छर हमारे टकराते रहते हैं, लेकिन हम कोई गिरते थोड़ी है। मान ली किसी मच्छर मेरे टक्कर मार दी तो मैं गिर थोड़ी जाऊँगा। इसी तरह जब थोड़ी सी तेज़ हवा चलती है तो हवा के अंदर क्या है, एयर मॉलिक्यूल्स है, उनका मास 9 के बराबर है, लेकिन उनकी वेलोसिटी तेज़ है। तो हम वेलोसिटी से भी नहीं डरते हैं, अकेली वेलोसिटी से नहीं डरते, अकेले मास से नहीं डरते। और अगर दोनों चीज़ आ जाए, मास प्लस वेलोसिटी, तो हमें क्या लगेगा, डर। मास प्लस वेलोसिटी का मतलब डर। जैसे आमतौर पर देखो कि गर्मियों के अंदर किसी ट्रॉली के नीचे एक कुत्ता बिल्ली बैठे रह गए, लेकिन जैसे ही ट्रैक्टर स्टार्ट होता है तो वो सब उससे निकल के भाग जाते हैं, क्योंकि अब उस ट्रॉली के अंदर मास भी आ गई और वेलोसिटी भी आ गई। जब दोनों चीज़ मिल जाएगी तो हमें क्या लगेगा, डर लगेगा। इसी तरह ही देखो, मैं बता रहा था अभी आपको कि मैं जहाँ पे शूट कर रहा हूँ, ये ग्राउंड है, मुझे कोई डर नहीं लग रहा, अकेला मास है। लेकिन अगर जैसे अभी भूकंप आ जाए तो मैं यहाँ पर नहीं मिलूँगा आपको, मैं भाग जाऊँगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मास तो है ही है, और भूकंप आने के बाद इसमें क्या चीज़ और आ गई, वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी जब दोनों चीज़ मिल जाती है तो वो डर पैदा करती है। और साइंस का हिसाब है, डर तो वैसे ही समझा रहे हो तो हमने आसान बनाने खातर इसको साइंस के अंदर बोलते हैं मोमेंटम, और पी नाम के अक्षर से लिखते हैं। ठीक है भाई, ये चीज़ तो क्लियर होगी तुम्हारी। एंगुलर मोमेंटम नाम से स्पष्ट, एंगल बनते जाएंगे। देखो वो जो हमने लिया था, वो जो घुमाया था, स्टार्ट कर दिया था, तो वो ऐसे मान के चलो कि उसने ऐसे रिवॉल्विंग करना शुरू कर दिया था। आर हो गया, आर रेडियस हो गया, एम क्या हो गया इसका, मास सिस्टम का।
इस सेंटर से आर दूरी है, प्लस ये दौड़ भी रहा है v वेलोसिटी से। वैसे तो एंगुलर वेलोसिटी कहूँगा मैं, लेकिन हमने v का हिसाब से समझा रहा हूँ पहले। तो v वेलोसिटी से मान तो ये चलता हुआ जा रहा है, ऐसे घूम जाता है वो। तो अब एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन देखो, इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, आर होगी, फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस, मान लो ये यहाँ से रोटेट कर रहे हैं, एंड मल्टीप्लाइड बाई इट्स लीनियर मोमेंटम। और इसका जो लीनियर मोमेंटम क्या होगा, m इंटू वी, उससे गुणा कर देंगे तो क्या बन जाता है एंगुलर मोमेंटम। ये डिस्टेंस होगी, इसको किससे गुणा कर दो, इसके लीनियर मोमेंटम से। तो एम वी पी किसके बराबर था, एम वी के, यहाँ पे लिख रखे है देखो। और ये बन गई L इज इक्वल टू एम वी आर। क्लियर यहाँ तक। अब ये दोनों चीज़ समझ में आ गई होगी, तो उसके बाद एक छोटी सी और चीज़ करवाऊँगा यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है जो किसी की मोशन की वजह से हो, ठीक है। बहता हुआ पानी जो है उसके अंदर मास भी है और वेलोसिटी भी है, तो तुम कहोगे सर मोमेंटम भी है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv²। इसको हम ई नाम के अक्षर से लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होगा ½ mv²। अब कोई गई इसका मोमेंटम किसका साथ क्या संबंध होता है काइनेटिक एनर्जी का, वो 2 नंबर का, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे करवा रहा हूँ। देखो इसने मैं m से गुणा और m से भाग कर दूँ, इसके सेहत पर कोई फ़र्क पड़ेगा, m से m कट जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। E इज इक्वल टू ½ m² v² m, और m² v² किसके बराबर है, p² के। तो अब ये आ गया हमारा p² इज इक्वल टू 2me, और खाली p भाई, p इज इक्वल टू 2me अंडर द रूट। डियर स्टूडेंट्स, ये 2 नंबर का इंपॉर्टेंट आता है, अपने नोट्स बनाना है इसके। तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। एंगुलर मोमेंटम को L नाम के अक्षर से लिखा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स, हैव ए गुड डे। नोट्स बनाओ, तैयार करो, लाइक करा करो वीडियो अगर अच्छी लगे तो, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब भी कर लो। तुम जो लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो इससे मेरा थोड़ा हौसला और बढ़ेगा। तो मैं और तुम्हारे लिए अच्छी तरह सोच के, अच्छी चीज़ सोच के तुम्हारे लिए वीडियो बनाऊँगा, और ऐसे हम काम चलाते रहेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।